नमस्कार दोस्तों। न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, सिलेक्शन के बाद कितना सैलरी दिया जाएगा, सैलरी के अलावा और कौन कौन सा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, और भी एक्सेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंडिया, नेपाल, भूटान के एलिजिबल सिटीजन्स को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। अब देखते हैं दोस्तों, पोस्ट वाइज वैकेंसीज। रिस्क इंजीनियर्स में टोटल 36 वैकेंसीज है, जिसमें एससी एप्लीकेंट्स के लिए 5 वैकेंसीज है, एसटी एप्लीकेंट्स के लिए 3 वैकेंसीज है, ओबीसी एप्लीकेंट्स के लिए 10 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएफ एप्लीकेंट्स के लिए 3 वैकेंसीज है, अनरिजर्व एप्लीकेंट्स के लिए 15 वैकेंसीज है। पीडब्ल्यूबीडी का यहाँ पे आप वैकेंसीज को देख लीजिएगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में टोटल 96 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। लीगल में टोटल 70 वैकेंसीज है, अकाउंट्स के पोस्ट में टोटल 30 वैकेंसीज है, हेल्थ के पोस्ट में टोटल 75 वैकेंसीज है, आईटी में 23 वैकेंसीज है, जर्नलिस्ट में टोटल 120 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज 450 है। देखिए, ये जो वैकेंसीज मेंशन किया गया है ये टेंटेटिव है, ये कंफर्म वैकेंसीज नहीं है। ओके। अब दोस्तों देखते हैं कि कहाँ कहाँ के सिटीजन्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इंडिया के तो अप्लाई कर ही सकते हैं, नेपाल के भी सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के भी सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं, और तिब्बतान रिफ्यूजी भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड 1 जनवरी 1962 के पहले इंडिया में परमानेंटली रहने के इंटेंशन से आए हुए होने चाहिए। और भी आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप माइग्रेट किए गए हों ये सारे कंट्रीज पे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 1 से 21 अगस्त 2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का फेज 1 9 सितंबर 2023 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। देखिए, ये डेट भी कंफर्म नहीं है, बट मैक्सिमम चांसेस है कि 9 सितंबर 2023 में फेज 1 का एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाए। फेज 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन 8 अक्टूबर 2023 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। अब दोस्तों देखते हैं सर्विस का कंडीशंस। देखिए, इस सर्विस में ज्वाइन लेने के बाद, मतलब एग्जाम को क्लियर करने के बाद, आपको देखिए 1 ईयर का प्रोबेशन में रखा जाएगा। प्रोबेशन का मतलब होता है परख, मतलब आपको 1 साल तक परखा जाएगा कि आप अपने काम के प्रति डेडिकेट है कि नहीं है। देखिए, 1 ईयर के प्रोबेशन के बाद एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको कंपनी में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ओके, आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। देखिए, ये प्रोबेशन को फर्दर भी एक्सटेंड किया जा सकता है 6 मंथ तक, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इसके एग्जाम को क्लियर करने के बाद भी आपको ट्रेनिंग देना होगा, और उस ट्रेनिंग में आपको एग्जाम को क्लियर करना होगा। अगर आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है कि आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ओके। अब देखिए, गारंटी बॉन्ड भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको कम से कम 4 ईयर का सर्विस देना है इस कंपनी में। ओके, इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड। अब 4 ईयर के पीरियड के बाद आप इस सर्विस में ज्वाइन करने के बाद रिजाइन कर सकते हैं। बट आप 4 ईयर के अंदर आप इस सर्विस को रिजाइन करने का सोचते हैं तो आपसे बॉन्ड में सिग्नेचर करवाया जाएगा, जो कि 1 ईयर का ग्रोथ सैलरी होगा, ये आपको पे करना होगा। अब देखते हैं दोस्तों, इमोल्यूमेंट्स और बेनिफिट्स क्या दिया जाएगा। तो देखिए, 50,925 रुपया बेसिक पे दिया जाएगा। देखिए, ग्रोथ इमोल्यूमेंट्स लगभग 80,000 पर मंथ दिया जाएगा मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में। इसके अलावा ग्रेट्युटी, एलटीएफ, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एटसेट्रा प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए, जर्नलिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं तो कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। अब देखते हैं स्पेशलाइज्ड सेक्शन में। रिस्क इंजीनियर के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन
में इंजीनियरिंग होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के एप्लीकेंट्स हैं तो कम से कम 55% मार्क्स होने ही चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए क्वालिफिकेशन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक या एमई या एमटेक क्वालिफिकेशन होने चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। या फिर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होने चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। और देखिए, टुगेदर विद डिप्लोमा एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और कम से कम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 1 ईयर का डिप्लोमा भी होने चाहिए। लीगल ऑफिसर्स के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए लॉ में विथ मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थे तो कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। सिमिलरली दोस्तों, आप अकाउंट्स, एओ, हेल्थ, आईटी स्पेशलिस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं। अब देखते हैं एज लिमिट। एज 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2002 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है एज में एक्स्ट्रा छूट देना। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी एनसीएल को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों, आप अदर्स के लिए एज रिलैक्सेशन को यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी का मतलब नहीं समझते हैं तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। आप यहाँ से एक बार स्टडी कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं इनका मतलब तो। अब दोस्तों देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर कि आप सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं। सिलेक्शन आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए आप एग्जाम के स्कीम को समझते हैं। देखिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पे 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मिनट्स का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी पे 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मिनट्स का समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मिनट्स का समय दिया जाएगा। लैंग्वेज देखिए बोथ होगा, हिंदी एंड इंग्लिश, बट इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट में सिर्फ इंग्लिश ही होगा। और देखिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसके 15 मल्टीपल्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन टोटल 230 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा और 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको पेन और पेपर नहीं दिया जाएगा, आपको कंप्यूटर पर ही टाइपिंग करके आंसर करना पड़ेगा। अब दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के स्कीम को समझते हैं जर्नलिस्ट के पोस्ट के लिए। देखिए, 2.5 घंटा का आपको समय दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। टोटल 200 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, स्पेशलिस्ट के पोस्ट में रीजनिंग से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज पे 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा। और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 मिनट्स का समय दिया जाएगा। स्पेशलिस्ट स्ट्रीम का मतलब क्या है? ऊपर में जो हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस किया, जैसे कि ऑटोमोबाइल क्वालिफिकेशन होने चाहिए, तो ऑटोमोबाइल में ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि लीगल का एक पोस्ट है जिसमें क्वालिफिकेशन लीगल में ही ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए, तो उसमें आपको लीगल से ही 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट्स का कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें 10 मार्क्स का लेटर लिखना होगा और 20 मार्क्स का एसे लिखना होगा, जो कि इंग्लिश में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। हिंदी आप सोचेंगे कंडक्ट करवाया जाएगा, तो एफा यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। अब देखिए, फेज 2 मतलब
मेंस एग्जाम को जो कैंडिडेट्स क्लियर कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/4 का पेनल्टी लगेगा। तो आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हो जाएं। अदरवाइज आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर भी किए जा सकते हैं। इंटरव्यू देखिए, फेज वन को फेज वन तो क्लियर करने के बाद फेज टू में आपको बुलाया जाएगा फेज टू के एग्जाम के लिए। फेज टू को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आपको प्रोबेशन के लिए बुलाया जाएगा। प्रोबेशन हमने जो ऊपर में डिस्कस किया, उस प्रोबेशन को क्लियर करने के बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग दिया जाएगा इस सर्विस में। ओके, अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि प्रोबेशन मतलब इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद प्रोबेशन में है और आपका जॉब हो गया। तो मैंने आपको ऊपर में भी बताया कि प्रोबेशन में एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उस एग्जाम को आप जब तक नहीं क्लियर करेंगे तब तक आपको सर्विस में नहीं ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको अगेन इसलिए बता दिया ताकि आप 100% श्योर हो जाएं। ओके, और इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आप प्रोबेशन में भी अपना 100% दें। ओके, फिर से बताने का इंटेंशन यही था। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जाम का फिटी कौन कौन प्लेसेस में पढ़ सकता है फेज वन के लिए, फेज टू के लिए। देखिए, एग्जाम के फिटी को देखने से पहले एप्लीकेशन फी को जान लेते हैं कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना फी पे करना होगा। देखिए, SC ST PWD कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ पे करने होंगे। और ये 3 कैंडिडेट्स को छोड़ करके, ये कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी एप्लीकेंट्स आते हैं उन सभी को 850 रुपीज़ पे करने होंगे। इसका पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये रिफंडेबल नहीं होगा। मतलब एक बार आप पे कर देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप रिफंड नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों, आप इस सर्विस में ज्वाइन करने का इंटेंशन है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। अदरवाइज आप इस फॉर्म को अप्लाई ना करें, नहीं तो आपका 850 रुपीज़ वेस्ट हो सकता है। भले ही आपके लिए 850 रुपीज़ कम होगा, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 850 रुपीज़ मैटर करता है। आप एक लेबर का ही सैलरी देख लीजिए ना, डेली का वेज कितना मिलता है? 350 रुपीज़। देखिए, आप 8 आवर्स काम करते हैं, मतलब लेबर्स काम करते हैं 8 घंटा, तो 350 रुपीज़ मिलता है। और 2 डेज़ काम करेंगे तो 700 रुपीज़ मिलेगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना है। ओके, तो अगेन मैं आपको ये देता हूँ कि आप इस सर्विस में ज्वाइन करने के इंटेंशन से आ रहे हैं या फिर आप 100% इस सर्विस में देना चाहते हैं तभी आप आएँ। अदरवाइज़ आप इस फॉर्म को ना अप्लाई करें। बाद में अगर आपका माइंड चेंज हो जाता है तो आप फी को रिफंड नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, फेज़ 1 में देखिए, एग्ज़ाम का सेंटर ये सारे प्लेसेस में पड़ सकता है। यहाँ से आप देख लीजिए, जिस भी स्टेट यूटी या एनसीआर से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ झारखंड में देखिए, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, ये सारे प्लेसेस में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा फेज़ 1 का। सिमिलरली दोस्तों, आप जिस भी स्टेट यूटी एनसीआर से बिलोंग करते हैं आप देख लीजिए। सिमिलरली आप फेज़ 2 का एग्जाम के सेंटर को देख लीजिए। झारखंड में फेज़ 2 का एग्जामिनेशन सिर्फ रांची में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। उड़ीसा में भुवनेश्वर में ही सिर्फ कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए। अब देखते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। देखिए, इंटरव्यू जब कंडक्ट करवाया जाएगा ना, उस समय ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस डॉक्यूमेंट्स को आप लेके जाएं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन किया गया है मैं आपको दिखाता हूँ। 2 सेकंड मुझे टाइम दीजिए। यहाँ से देख लीजिए दोस्तों। देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप देख लीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा इंटरव्यू के दौरान। अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आपको कास्ट सर्टिफिकेट बना के लेके जाना है और क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट तो लेके जाना ही है। और बाकी आप देख सकते हैं और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो आई होप दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट से संबंधित ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को रिजोल्व करने का कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। और दोस्तों,
देखिए, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।